अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मेडिकल और नॉन मेडिकल की बहुत ज़्यादा जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसकी अप्लाई की लास्ट डेट है 31 मार्च 2026। इसका क्या तरीक़ेकार है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह हमने अप्लाई करना है, तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा। बट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आने के ऊपर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मज़ीद ये कि अपने उन तमाम दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। अब हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर डिफरेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जो कि 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के ऊपर एक्सटेंडेबल है। इसके अप्लाई का तरीकेकार भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी जॉब है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले हमारे पास पोस्ट है मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिसके लिए सिंपल आपके पास एमबीबीएस और एमपीएच की आपके इक्वल और या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन है और 7 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास है ऑफिसर्स, एचआर ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, लॉजिस्टिक ऑफिसर, आईटी एंड एचआईएमएस ऑफिसर। इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एमबीए इन एचआर और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, या फिर आपने एमकॉम किया हो, या फिर आपने एमबीए किया हो इन सप्लाई चेन के अंदर, एमबीए आपका फाइनेंस के अंदर हो, और उसके बाद मास्टर डिग्री आईटी से रिलेटेड हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट तमाम के लिए 3-3 साल का एक्सपीरियंस लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशलिस्ट की है। स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसके लिए आपके पास फिजिशियन, जनरल सर्जन, गायनाकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिक, रेडियोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और इसी तरह तमाम हर डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए आपके पास सिंपल एमबीबीएस और साथ एफसीपीएस या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि पीएमडीसी से रजिस्टर्ड हो, और वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये है कि नेक्स्ट पोस्ट जो है वो सीनियर डेंटल सर्जन स्पेशलिस्ट की है, जिसके लिए बीडीएस और एफसीपीएस रिक्वायर्ड है या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद 5 नंबर के ऊपर पास मेल और फीमेल के लिए मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जो कि एमबीबीएस एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो, और उसके बाद डेंटल सर्जन के लिए बीडीएस की रिक्वायरमेंट है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो और वैलिड पीएमडीसी रजिस्टर्ड इन तमाम के लिए लाजमी है। 7 नंबर के ऊपर दोस्तों हमारे पास पोस्ट है नर्स, मेल और फीमेल दोनों रिक्वायर्ड है, जिसके लिए आपके पास बीएसएन और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना लाजमी है। वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि काउंसिल से रजिस्टर हो लाजमी है इसके अप्लाई के साथ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है एलएचवी के लिए डिप्लोमा इन एलएचवी फ्रॉम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से पीएनसी रजिस्टर होना लाजमी है। उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए आपके पास डी फार्म की डिग्री होनी चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए आपका पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से। उसके बाद दोस्तों हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसके लिए रेडियोलॉजिस्ट, सर्जिकल एनेस्थीसिया, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, डेंटल, ईपीआई, हेल्थ स्टरलाइजेशन, आई कार्डियोलॉजी, ईसीजी, पल्मोनोलॉजी, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी। ये आप देख सकते हैं इन तमाम डिपार्टमेंट के अंदर टेक्नीशियंस और टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए आपके पास 4 साल बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन अ रेलिवेंट डिसिप्लिन, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर, और डिसिप्लिन आपका मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर के ऊपर हमारे पास जो पोस्ट है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिसके लिए मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए और मिनिमम 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए टर्शरी केयर किसी भी हॉस्पिटल जो कि आपका हो उससे आपका टर्शरी हॉस्पिटल से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डीपीटी की रिक्वायरमेंट है और 4 साल का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद न्यूट्रिशन, जिसके लिए हमारे पास मास्टर बीएस डिग्री होनी चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, और साथ आपका 4 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए लाजमी है, जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर किसी में भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर रेप्यूटेड हो तो उसको भी दी जाएगी, बट अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किया तो उसकी ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे या आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ये तमाम जॉब्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अप्लाई का तरीकेकार बिल्कुल ही सिंपल है। आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि आपने
एक सीवी क्रिएट करनी है और अब सीवी के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने इनके ये ईमेल एड्रेस है kpkjobs2026@gmail.com के आप यहाँ पर आपने ईमेल कर देने हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स में आपके पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपके पास है तो आपने वो साथ अटैच करना है, डिग्री डिप्लोमा और अपडेटेड सीवी जिसके अंदर आपने पोजीशन जिसके लिए आप अप्लाई करना है वो लाजमी आपने मेंशन करनी है। अप्लाई करते हुए दोस्तों अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ ना आए आप कमेंट्स में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं और मज़ीद ये कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जो भी आप वहाँ पे शेयर करेंगे उसकी अटेस्टेड कॉपीज आपने भेजनी है। मिलते हैं नई वीडियो में नई एडवर्टाइजमेंट नई रिसर्च के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।